चारों तरफ ठंड का कहर चल रहा था। सभी जगह पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। पशु पक्षी बहुत परेशान थे। टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी। वह आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, अब इस बर्फ को रोक दो। अगर इसी तरह ठंड पड़ती रही तो हम पक्षी लोग अपनी जान को गंवा बैठेंगे। इस तरह वह बड़ी दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर बाद तोता एक बच्चे को लेकर टुनी चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए आता है। ठंड का कहर इतना बढ़ गया था कि सभी पक्षी बहुत परेशान हो चुके थे और अच्छा खाना और रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी भी पक्षी ने अपने खाने या रहने की जगह तैयार नहीं की थी, जिसके कारण सभी पक्षी बहुत तकलीफ में आ चुके थे। टुनी बहन, बर्फ बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मेरा पूरा घोंसला बर्फ से ढक गया है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या चाहूँ, इसलिए अपने बच्चे के साथ तुम्हारे पास आ गया। हमें तुम्हारे साथ रहने दो। टुनी इस तरह वह दुखी होकर बोलता है, तुम दुखी मत हो दोस्त। अगर मुश्किलों के समय दोस्त दोस्त के काम न आए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। टुनी यह बात कह कर तोते को भी अपने साथ अपने घोंसले में रहने के लिए पनाह दे देती है। कुछ दिनों बाद कालू और कबूतर अपने बच्चों को लेकर टुनी के पास मदद मांगने के लिए आते हैं। टुनी बहन, इस बर्फबारिश की वजह से हमारे घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हमें यहाँ रहने दो। टुनी, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। इस तरह कालू, कौवा और कबूतर भी सहाय मांगते हैं। टुनी सभी का भला चाहती थी, इसलिए वह सभी को अपने साथ रख लेती है। सभी पक्षी मिलजुल कर टुनी के छोटे से घोंसले में रहे। यूं ही दिन बीतते रहे, लेकिन एक एक करके उन पक्षियों के बच्चे अब मरने लगे थे। सबसे पहले कबूतर का बच्चा मर जाता है। कबूतर रोते हुए बोलता है, हे भगवान, वक्त पर खाना और पानी न मिलने की वजह से मेरे बच्चे की मौत हो गई। अब हम लोग कहाँ जाए? मेरे बच्चे के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यह बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। टुनी कबूतर का हौसला बढ़ाते हुए उसे कहती है, रो मत कबूतर भाई, अपने आप में हिम्मत रखो। इस तरह सभी पक्षी कबूतर की हिम्मत बढ़ाते हैं। कबूतर बोलता है, अब मैं जीऊँ तो किसके लिए? अब मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब बर्फ का कहर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। टुनी और कालू कौवे के बच्चे की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। टुनी बच्चों को देखकर कहती है, बच्चों, मैं दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह सभी पक्षी आपस में दुखी हो रहे थे। बच्चे छोटे होने की वजह से भूख और ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं और थोड़ी देर बाद कालू कौवे का बेटा भी मर जाता है। कालू बोलता है, हाय भगवान, ये क्या हो गया? यह तो अनर्थ हो गया। अब मैं किसके लिए जीऊं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कालू टुनी से कहता है, टुनी, घोंसला छोटा होने के बावजूद भी तुमने हमें यहाँ पनाह दी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जैसा दोस्त सभी को मिले, मैं कभी नहीं भूल सकता। टुनी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। यूं कहकर कालू कौवा भी वहां से दूर चला जाता है। कुछ देर बाद तोता, जो सबसे पहले टुनी के पास मदद मांगने आया था, वो टुनी चिड़िया से कहता है, टुनी बहन, आप हमारे बच्चों की रखवाली करें। मैं कुछ भोजन लेकर आता हूँ। अगर हम यूं ही बैठे रहे तो सभी लोग मौत के घाट उतर जाएंगे, इसलिए मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वैसे भी बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है तोता भाई। फिर तोता वहां से खाने की तलाश में निकल जाता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन तोता लौटकर वापस नहीं आता। टुनी समझ गई थी तोता भी अपनी जान गंवा चुका होगा। टुनी तोते भाई की राह देखे जा रही थी, लेकिन अब तोता नहीं आने वाला था, क्योंकि ज्यादा ठंड की वजह से तोता बर्फ में जम गया था।
दूसरे दिन टूनी की भी तबीयत खराब हो जाती है और इसी तरह टूनी नींद में ही अपना दम तोड़ देती है और हमेशा के लिए अपने बच्चों को अलविदा कह देती है। यह देखकर टूनी और तोते के बच्चे रोने लगते हैं। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो ना माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इस तरह बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। बाद में वह बच्चे अकेले ही घोंसले में रहने लगते हैं। भूख और प्यास की वजह से वह सभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। टूनी और तोते के बच्चे बड़ी परेशानी के साथ अपना दम तोड़ने ही वाले थे कि एक चील अपने बच्चों के लिए कहीं से फल लेकर जा रही थी। वह फल अचानक चील के पैरों से गिर जाते और बच्चों के घोंसले में गिर जाते हैं। फल जैसे ही नीचे गिरते हैं, तीनों बच्चे फल खाने लगते हैं। तुरंत चील फल को लेने के लिए पहुंच जाती है और उन मासूम बच्चों को देखकर चील बोलती है, यह बच्चे कौन है और ये अकेले क्यों है? ये सोचकर चील उनके पास जाती है। चील को समझ आता है कि बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए वो फल उन बच्चों को खाने के लिए देती है। बच्चों, अभी तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग ठीक नहीं है, हमें बहुत भूख लगी है, हमारी माएँ मर चुकी है, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, हम किसके पास जाए? कृपया हमारी मदद कीजिए। वह इस तरह चील से मदद मांगते हैं। चील माँ होने की वजह से उन बच्चों का दुख समझती है। दुखी मत हो बच्चों, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। चील ये कहकर बच्चों को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाने के लिए वहां से उड़ती है। कुछ देर उड़ने के बाद चील अपने घोंसले पर पहुंच गई। टूनी और तोते के बच्चे भी चील के साथ थे। अपने बच्चों के साथ उन बच्चों का भी चील ख्याल रखने लगी और खाना खिलाती है। उन सभी बच्चों को भरपेट खाना मिले, इसलिए चील बहुत कोशिश करती है। तभी चील को खबर मिली, यहाँ से कोसों दूर ठंड का कहर बहुत कम है। वह नदी के किनारे पानी और खाने का अच्छा इंतजाम है। चील उन सभी को लेकर अपनी पीठ के ऊपर रखकर पूरा एक दिन उड़ने के बाद उस नदी किनारे पहुंचती है, जहां ठंड का कहर बिल्कुल कम था और खाना आसानी से मिल जाता था। चील सभी बच्चों को बताती है, उन्हें यहाँ पर खाना पानी आसानी से मिल जाएगा और ठंड भी नहीं लगेगी। बच्चे कहते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये जगह बहुत अच्छी है। अगर हम एक अच्छा सा घोंसला बना लेंगे तो यहाँ आराम से रह सकते हैं। इन सभी बच्चों को समझाती है और बच्चे समझ भी जाते हैं। सभी बच्चे अपनी ताकत के हिसाब से घोंसला बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वह बहुत अच्छा घोंसला बना लेते हैं। सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी बच्चे कहते हैं, अगर हम आज जिंदा हैं तो आपके बदौलत। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम कब के मर चुके होते। हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते माँ। इस तरह बोलकर वह चील का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, फिर भी तुम बच्चे मुझे माँ कहकर बुला रहे हो, तो तुम मेरे ही बच्चे हुए ना। अपने बच्चों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है और मैं इसे बखूबी निभाऊंगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सभी बहुत खुश रहो और कभी तुम पर कोई तकलीफ न आने पाए। इस तरह सभी चील बच्चों को अच्छे से ख्याल रखती